हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड द्वारा दर्शाई गई SN1 अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, SN1 का अर्थ है एकाणुक नाभिक स्नेही, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक का अर्थ है कि इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक होती है, यानी RDS में एक क्रियाकारक अणु शामिल है। तो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं। क्रियाविधि क्रियाविधि को समझने के लिए एक अभिक्रिया लेते हैं, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का NaOH द्वारा जल अपघटन एक SN1 अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया है। तो ये 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड है, R यहां पर है ब्रोमीन। तो सबसे पहले अभिक्रिया में होता क्या है, यह अभिक्रिया का स्लो स्टेप है और इसी को बोलते हैं RDS वेग निर्धारक पद। तो एल्किल हैलाइड आयनीकृत होता है, यानी यहां से ब्रोमीन माइनस बाहर होता है और यहां पर बनता है 3 डिग्री sp2 कार्बोदनायन का निर्माण होता है, यानी RCR कार्बन पर धनावेश। इसका संकरण हुआ sp2 प्लस Br माइनस, और कार्बोदनायन जो है वो अभिक्रिया के लिए मध्यवर्ती है। और ये RDS में बनता है, इसलिए कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा मध्यवर्ती कार्बोदनायन के स्थायित्व के। तो ये थी स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, यानी ये है बना कार्बोदनायन, कार्बन पर धनावेश R R R। देखिए sp2 है, मतलब ये समतलीय है। तो जो नाभिक स्नेही है OH माइनस, वो समतल के ऊपर और समतल के नीचे दोनों तरफ से क्या कर सकता है, आक्रमण दर्शा सकता है। तो इस स्थिति में जब समतल के ऊपर और समतल के नीचे दोनों तरफ से नाभिक से नहीं जुड़े तो यहां पर बनता है रेसेमिक मिश्रण, यानी उत्पाद बनेगा RCR OH प्लस COH R यानी ये भी टर्सरी एल्कोहल है, और ये भी टर्सरी एल्कोहल है, लेकिन एक डी रूप तो फिर एक एल रूप होगा, यानी रेसेमिक मिश्रण का निर्माण होगा। रेसेमिक मिश्रण ए विकल्प है। मिलाया गया नाभिक स्नेही SN1 अभिक्रिया में कोई भी गतिक भूमिका नहीं निभाता है। तो यह भी सही है। इस अभिक्रिया में एक साथ नाभिक स्नेही का प्रहार और निकलना शामिल नहीं है। SN1 अभिक्रिया में प्रकाशिक रूप से सक्रिय सबस्ट्रेट के विन्यास का व्युत्क्रमण शामिल है, यानी अगर लिया एल्किल हैलाइड प्रकाशिक सक्रिय है तो इसका इन्वर्जन हो जाएगा, विन्यास बदल जाएगा। तो ऐसा SN2 में होता है, SN2 में कि प्रारंभिक विन्यास का ठीक विपरीत विन्यास बन जाता है उत्पाद का। तो ये असत्य कथन है और हमसे असत्य ही पूछा था। कायरल शुरुआती पदार्थ, यानी कि कायरल कार्बन होगा प्रकाशिक सक्रिय, तब SN1 अभिक्रिया उत्पाद के रेसेमीकरण के साथ समाप्त होती है, सही है। डिकार्बोदनायन माध्यमिका, यानी बनने वाला मध्यम कार्बोदनायन
अधिक स्थायी होगा, SN1 अभिक्रिया उतनी ही अधिक तेज होगी, तो ये भी सत्य है। तो सही विकल्प हो गया उत्तर बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।